नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। और आज खास बातचीत आज सिंघू बॉर्डर से और ट्रैक्टर पर मौजूद है किसान की शान ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर से ये पूरा आंदोलन चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा किसान इकट्ठे हुए पहुंचे दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक। और आज दिल्ली में 5वें दौर की बातचीत हुई किसानों के बीच में और सरकार के बीच में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसानों की आज इस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके आया, पहले आपको वो बताएंगे और उसके बाद में कुछ किसान मेरे साथ में मौजूद हैं, इनकी रिएक्शन भी इस पर लेंगे। सबसे पहले आज सुबह सुबह खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में खुद अमित शाह गृह मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस मीटिंग में मौजूद थे और प्रधानमंत्री तो थे ही थे। बड़े लेवल की मीटिंग हुई और इसीलिए आज सुबह सुबह ये उम्मीद की जा रही थी कि आज 5वें दौर की जो बातचीत है उसमें कोई ना कोई ठोस बात जो है वो जरूर निकल करके आएगी। और संभावना इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि किसानों ने 8 तारीख का अपना भारत बंद का ऐलान किया था। इसलिए ये इस बात की संभावनाएं लगाई जा रही थी कि सरकार आज कोई ना कोई जरूर एक बड़ी जो है वो बात कहेगी, कोई ना कोई एक बड़ा फैसला जो है वो आज देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद में जो है वो मीटिंग की शुरुआत होती है। मीटिंग में नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री वो मौजूद रहे, वाणिज्य मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल वो मौजूद रहे, वहीं पर सोम प्रकाश वाणिज्य मंत्री वो भी मौजूद रहे। और मीटिंग शुरुआत होती है, सरकार अपनी तरफ से अपनी बातें कहती है, किसान अपनी बातें करते हैं। लेकिन आज एक बड़ी बात देखने को मिली। बड़ी बात ये रही कि सरकार की तरफ से वही बातें जो पहले से वो बातें कह रहे हैं, लगातार 4 मीटिंगों में जो उन्होंने बात कही वही पुरानी बातें जो है वो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था। जिसके बाद में किसानों ने आज एक अलग ही अंदाज में सरकार को जवाब दिया। सरकार को जवाब देते हुए किसानों ने, सभी किसान जो वहाँ पर मौजूद थे, 40 संगठनों के किसान वहाँ पर मौजूद थे और 40 संगठनों के किसानों ने एक पर्चा निकाला। पर्चे पर लिखा यस और नो। और वो पर्चा लेकर के किसान वहाँ पर उस मीटिंग में अपना हाथ में वो पर्चा लेकर के किसान बैठ गए और सीधा सीधा सरकार से पूछा कि आप बताइए कि आप ये कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे, यस और नो में जवाब दीजिए। किसानों की तरफ से ये कहा गया और वाकई ये एक बड़ी बात थी कि जिस तरह से किसानों ने अपनी बात रखी, यस या नो के जरिए सरकार को जो है वो फंसा दिया कि सरकार अब इसमें इधर उधर नहीं कर सकती है जब ये यस या और नो की बात होती है। काफ़ी देर तक जो है वो सन्नाटा रहा मीटिंग के अंदर। उसके बाद में जो है फिर धीरे धीरे फिर मीटिंग में बातचीत की शुरुआत हुई। और बड़ी बात ये भी देखने को मिली कि लंच ब्रेक हुआ। लंच ब्रेक तक कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन लंच ब्रेक में भी जिस तरह से पिछली बार किसानों ने सरकार का चाय और नाश्ता ठुकरा दिया था, खाना ठुकरा दिया था, आज भी किसानों ने अपना खुद का लंगर से बनवाया हुआ भोजन जो है वो वहाँ पर मंगवाया और वो लंगर का भोजन जो है ज़मीन पर बैठ करके किसानों ने फिर से वो भोजन किया। उसके बाद में बातचीत का दौर जो है वो शुरू होता है। वो सरकार की तरफ से आज ये कहा जाता है कि हम 9 तारीख को फिर से मिलेंगे और 9 तारीख तक हम राज्य सरकारों से मिल करके एक बातचीत का मसौदा तैयार करेंगे और उस बातचीत के मसौदे पर आप अपनी राय जो है वो हमें रखना। 9 तारीख को 12 बजे के लिए ये बातचीत जो है वो टाल दी गई। पूरा मसला जो है वो ये रहा। लेकिन बड़ी बातें 2 रही। बड़ी बात ये रही कि किसानों ने आज अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया कि यस या नो में सरकार जवाब दे कि सरकार इस कानून को वापस लेगी या नहीं लेगी। और दूसरा, आज उन्होंने फिर से सरकार की चाय नाश्ता, सरकारी पानी जो है, सरकारी भोजन वो ठुकरा दिया। 2 बड़ी बातें रही। इसके बाद में मीटिंग से बाहर आने के बाद में किसानों ने क्या कुछ कहा, जो किसानों के लीडर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बाहर आने के बाद में कहा कि सरकार एक मसौदा तैयार करेगी वो और हमें देगी। और उन्होंने कहा कि वो राज्यों से भी इस पर सलाह लेंगे। बैठक में एमएसपी को लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हम इस कानून को वापस लेने की बात हम सरकार को जो है हमारी तरफ से कही गई है। भारत बंद की 8 दिसंबर की जो घोषणा है वो जारी रहेगी, ये किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया। यानी किसान जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी कोई बात नहीं मानी है। ऐसे में हमारा जो भारत बंद का ऐलान था वो भारत बंद का ऐलान 8 दिसंबर को होकर के रहेगा। ये किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया। सरकार ने ये कहा है कि 9 दिसंबर को हम एक मसौदा तैयार करके जिसमें राज्यों की तरफ से भी हम बातचीत करेंगे और वो मसौदा आपके सामने रखेंगे और उस मसौदे पर आप बताइए। लेकिन किसानों की तरफ से एमएसपी को लेकर के और किसानों के तीनों कानून जो है उसको वापस करवाने को लेकर के सरकार की तरफ से जो है किसानों की तरफ से सरकार को ये कहा गया। वहीं पर आपको बताते हैं कि किसानों के बड़े नेता
और ऑल इंडिया किसान सभा के बालकरण सिंह बरार ने कहा कि सरकार ने संशोधन का जो प्रस्ताव रखा है उसको हम नहीं मानेंगे, हम ये तीनों कानून वापस करवाएंगे और हमारी 8 मांगे हैं उन्हें पूरा करेंगे, तभी हम आंदोलन को वापस लेंगे। ये तीनों कानून खेती को पूंजीवादियों को सौंपने की कोशिश है। तो पूरी तरह से साफ हो गया कि आज की मीटिंग में भी कोई जो बड़ी बात की उम्मीद की जा रही थी वो बड़ी बात नहीं हुई। सरकार ने पुरानी घिसी पिटी बात की, लेकिन किसानों ने सरकार की नब्ज को पकड़ लिया और किसानों ने यस और नो में जो है वो सीधा सीधा सवाल सरकार के सामने रख दिया। अब बातचीत 9 दिसंबर को होगी, 12 बजे होगी। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं। इस आज की जो मीटिंग रही इस पर इनका रिएक्शन क्या है ये पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? डिस्ट्रिक्ट पटियाला से हैं, भरपूर सिंह मेरा नाम है। अच्छा, आज की जो मीटिंग रही इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल बेसिट्टा रही है। हाँ जी, ये बेसिट्टा रही है और मीटिंग पे मीटिंग केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो जो किसान नेताओं ने, आपके नेताओं ने कहा, आपको लग रहा है कि वो ठीक है या वो उसमें कुछ कमी रह गई? देखो, जो हमारे किसान नेता कह रहे हैं, हमारे से सीनियर हैं और बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं उनके साथ, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जो तीनों कानून की मांग उठ रही है, जो तीनों कृषि कानून जो लाए गए हैं वो बहुत ही किसान मारू हैं, सीधा सीधा किसान की डेथ वारंट है, ये समझिए। आपके किसान नेताओं की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई कि हम इन तीनों कानूनों के जब तक वापस नहीं होता है हम आंदोलन को जारी रखेंगे और 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान जो हमारी तरफ से किया गया वो भी रहेगा। आज आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। जो हमारे सीनियर ने फैसला किया है उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है। हाँ जी, जो मीटिंग रही और आपके सीनियर ने जो कहा, सहमत हैं आप उससे? सहमत है। या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बात उसमें और जोड़ी जानी चाहिए थी? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है, मैं रोपड़ से आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्या आप कैसे देख रहे हैं आज की मीटिंग को? आज की मीटिंग बिल्कुल ड्रामाबाजी करी है इन्होंने। पहले भी ड्रामाबाजी करते थे, आज भी ड्रामाबाजी की है। पहले तो ये बोलते थे इतने आदमी नहीं आओ, क्या डरा रहे हैं वो? जब ये लाख लाख आदमी जाके रैली कर लेते हैं तो जाके कर लेते हैं, तो क्या हमारे 15-20 आदमी 30 आदमी उनसे बातचीत नहीं कर सकते? ये सिर्फ गुमराह कर रहे थे भी चलो थोड़े आदमी आएंगे, इनको हम गुमराह कर देंगे या किसी तरीके से इनको टाल मटोल कर देंगे। पर नहीं, हमारे जो नेता हैं बहुत सूझवान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन किसानों के जो नेता हैं, पिछली बार उन्होंने चाय ठुकरा दी, खाना ठुकरा दिया, जिसको लेकर के प्रशंसा भी हुई कि किसानों ने जो किया वो ठीक किया। और इस बार जो है उन्होंने नया जो है वो किया कि यस और नो का जो पर्चा सामने रख दिया सरकार के सामने। तो किसान जो है वो टैक्टिकली सरकार को घेर रहे हैं। हमारा तो पहले ही यस और नो का था, हमने तो पहले दिन से ही किया था भी हमारे ये बिल हैं जो तीनों वापस कर लो, रद्द कर दो, और जो 2 ऑर्डिनेंस हैं उनको रद्द कर दो, तो हम चले जाते हैं। हम क्यों बैठे हैं इधर? इसीलिए बैठे हैं। किसी को अच्छा लगता है अपना घर बार छोड़कर इधर बैठना? हम इसीलिए बैठे हैं। हमारे ऊपर इन्होंने बिल्कुल काले कानून जो है थोप दिए हैं और हमारे जो आगे वाला भविष्य है वो बिल्कुल खतरे में दिख रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस मीटिंग को, आज की जो मीटिंग हुई? ये तो बहुत गलत मोदी जी ये कर रहा है कि तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। ये गलत बात है, क्योंकि आज मैंने देखा कि एक 80 साल की माता थी, मुझे मिली, यहाँ लंगर खाने आई थी, तो वो रो पड़ी। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मेरे को इतने दिन हो गए यहाँ आए बैठे को। ये समझो कि अगर 80 साल की माता का इस टाइम रैली में आना ठीक है या घर बैठना ठीक है? ये बताओ पहले। तो आपके नेताओं ने जो बात रखी है आप सहमत हैं उससे? बिल्कुल सहमत हम। देखिए, हम ये जानना चाह रहे हैं और इसीलिए आप लोगों के बीच में ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आपके जो नेता ऊपर कह रहे हैं, क्या जमीन पर जो आप लोग बैठ करके जो अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं, क्या वो उन दोनों के बीच में सहमति है? या आपको लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रदर्शन में बैठा हुआ आदमी जो है उसकी मांग और उसकी बात अलग होती है और उसका नेता जो है जाकर के कोई अलग फैसला ले लेता है? ये तो इस बात में तो कोई दो राय है या फिर आपको लग रहा है कि एक ही राय है? नहीं, बिल्कुल ये जो हमारे को गुमराह कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कोई आपको बता रहा है, ये बिल्कुल गलत बता रहा है। जो हमारे इधर जहाँ भी चर्चा हो रही है इसी बात की चर्चा हो रही है और यही जो हमारे बीच में और आपके नेताओं में कोई मतभेद नहीं है, कोई हमारी अलग राय नहीं है, एक ही राय है जो हमारे से वो पूछ के जाते हैं। तो आपके जो नेता जो कह रहे हैं आप सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हैं। उसी पे आगे जो भी रणनीति वो बनाते हैं उसी पे हम लड़ाई लड़ेंगे। तो 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल समर्थन करते हैं।
हाँ जी। देखिए यही हमारी कोशिश थी कि किसान जो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात में सर्दी में बैठ करके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनके नेता जो मीटिंग कर रहे हैं, उनके बीच में एक समन्वय है या नहीं है। क्या उनके बीच में एक राय है या दो राय है? क्योंकि कई कई प्रोटेस्ट हमने देखे हैं जहां पर नेता अलग फैसला ले लेते हैं, लेकिन जमीन पर जो बैठा कार्यकर्ता होता है या जमीन पर बैठा जो प्रदर्शनकारी होता है वो कोई अलग मांग रखता है। लेकिन यहाँ पर जो किसान कह रहे हैं और जो इनके नेता बात रख रहे हैं, इनमें एक सहमति जरूर दिख रही है। ये एक बात, बड़ी बात जो है वो यहाँ पर जमीन से जरूर निकल करके आ रही है। अब 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से जो पहला किया गया था, वो भारत बंद का ऐलान आज उन्होंने दोहराया है कि वो होगा, और 9 दिसंबर को फिर से बातचीत सरकार के साथ में भी होगी। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।